गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय EE 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के विषय में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगा। मुख्य रूप से आज हम हमारे सिलेबस का यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस या विद्युत उपकेंद्र, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने उपकेंद्रों के वर्गीकरण के संदर्भ में स्टडी किया था, जिसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार से हमने उपकेंद्रों का वर्गीकरण बताया था। प्रमुख रूप से नेचर ऑफ द ड्यूटीज, सर्विस रेंडर्ड, ऑपरेटिंग वोल्टेज, इम्पोर्टेंस और डिज़ाइन के आधार पर उपकेंद्रों का वर्गीकरण किया जाता है। नेचर ऑफ द ड्यूटीज, सर्विस रेंडर्ड और ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर उपकेंद्रों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके विषय में हमने अपने पूर्व के वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया था। आज हम महत्वता या इम्पोर्टेंस के आधार पर ग्रिड सबस्टेशंस का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके विषय में स्टडी करेंगे। महत्वता के आधार पर जो उपकेंद्र होते हैं उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले ग्रिड सबस्टेशंस के रूप में और दूसरा टाउन सबस्टेशंस के रूप में। ग्रिड सबस्टेशंस नॉर्मली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हमारी पावर है उसका प्रसारण में सहयोग करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से 400 kVGSS, 220 kVGSS और 132 kVGSS काम में आते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है बहुत हाई वोल्टेज पर हम अपनी पावर का जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर पॉइंट तक ट्रांसमिट करते हैं। और उसमें प्रमुख रूप से जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं वो 400 kV, 220 kV और 132 kV की नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जब पावर ट्रांसमिट होकर ग्रिड सबस्टेशंस तक आ गई तो हम उनको स्टेप डाउन करके जो हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें उसका उपयोग करते हैं। और वहाँ हमें छोटे छोटे सबस्टेशंस, नॉर्मली 33 kV और 11 kV के सबस्टेशंस डेवलप करने पड़ते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली टाउन सबस्टेशंस कहते हैं। यहाँ पर हमारी 33 या 11 kV की जो लाइन है उसके माध्यम से जो हमारी पावर है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं। और नॉर्मली इसमें हम 33 kV की लाइन और 11 kV की लाइन यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हम यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली 33 kV से या 11 kV से डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर लाइन को स्टेप डाउन कर 400 वोल्ट्स या 230 वोल्ट पर सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रकार के जो सबस्टेशंस होते हैं उनमें जो ट्रांसफॉर्मर्स की रेटिंग होती है वो नॉर्मली 10 MVA, 5 MVA रेटिंग्स के ट्रांसफॉर्मर्स हम लगाते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर हम ट्रांसफॉर्मर्स लगाते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 MVA, 500 kVA, 250 kVA, 350 kVA, इस प्रकार से जो हमारा लोड है उसके आधार पर निर्धारण कर हम ट्रांसफॉर्मर्स को पोल या इंडोर सबस्टेशंस या पोल माउंटेड सबस्टेशंस या प्लेटफॉर्म माउंटेड सबस्टेशंस पर हम उन ट्रांसफॉर्मर्स को इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद उपकेंद्रों का जो अलग प्रकार से वर्गीकरण होता है वो डिज़ाइन के आधार पर होता है। इसमें प्रमुख रूप से 2 हम वर्गीकरण करते हैं सबस्टेशंस का। प्रथम वर्गीकरण होता है इंडोर सबस्टेशन। इंडोर यानी कि आंतरिक स्थान पर स्थापित किया हुआ उपकेंद्र, विद्युत उपकेंद्र या इंडोर सबस्टेशन। नॉर्मली इसमें हम जो हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है 33 kV या 11 kV की, उस पावर को हम 33 kV या 11 kV की जो केबल्स होती हैं उसके माध्यम से जो इंडोर या आंतरिक रूप से सबस्टेशन हमने स्थापित किया है
उसके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड तक पहुंचाते हैं और वहां से स्टेप डाउन कर सेकेंडरी साइड से जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम केबल्स के द्वारा कंज्यूमर के मीटरिंग एंड तक लेकर जाते हैं। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण है वो है आउटडोर सबस्टेशन। नॉर्मली ये हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के ही पार्ट हैं, जहां हमारा जो सबस्टेशन है वो आउटडोर या बाहर हम स्थापित करते हैं। इसमें भी हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर देते हैं। पहला है पोल माउंटेड सबस्टेशन, इसमें हम नॉर्मली 2 पोल सबस्टेशन या 4 पोल सबस्टेशन स्थापित करते हैं। और दूसरा है फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन, यानी कि एक फाउंडेशन हम क्रिएट करते हैं, उस पर हम अपना ट्रांसफार्मर रखते हैं, जो भी हमारा कंज्यूमर एंड पर लोड है उसके आधार पर उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। और उस फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन या पोल माउंटेड सबस्टेशन के प्राइमरी एंड पर हम जो हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइंस हैं 33 kV 11 kV उसकी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। और वहाँ स्टेप डाउन कर वहाँ जो ट्रांसफार्मर स्थापित है पोल माउंटेड सबस्टेशन या फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन पर, उसको हम प्राइमरी साइड में 33 kV या 11 kV ही सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ स्टेप डाउन कर हम उसको हमारे कंज्यूमर का जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है 400 वोल्ट्स या 230 वोल्ट उसमें स्टेप डाउन कर देते हैं ट्रांसफार्मर्स की सहायता से। और वो हमारी केबल्स के माध्यम से जो कंज्यूमर एंड पर हमारा मीटर लगा हुआ होता है वहां तक हम उसको लेकर जाते हैं। कुछ प्रमुख सर्किट एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स जो कि हमारे सबस्टेशंस में हम नॉर्मली प्रयोग करते हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी डिज़ाइन जब भी हम करेंगे तो इन सिंबल्स का हम प्रयोग करेंगे। अर्थिंग के लिए हम नॉर्मली ये जो सिंबल है उसको प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने अपने प्राइमरी जो इक्विपमेंट्स थे सबस्टेशन के उसमें करंट ट्रांसफार्मर था, करंट ट्रांसफार्मर के लिए हम ये पर्टिकुलर जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल है उसका प्रयोग करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पीटी या वोल्टेज ट्रांसफार्मर हम कहें उसके लिए नॉर्मली हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। फ्यूज जो हम लगाते हैं, फ्यूज का पूरा सिस्टम होता है, उसके लिए नॉर्मली हम इस पर्टिकुलर सिंबल का यूज़ करते हैं। आइसोलेटर्स जो कि हमारे सर्किट को आइसोलेट करने के काम आते हैं, उसके लिए ये हम पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है उसका प्रयोग करेंगे। आइसोलेटर्स का ही एक जो हम 3 फेज आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं 3 फेज सप्लाई के लिए, उसमें टेंडम आइसोलेटर एक स्पेशल प्रकार का आइसोलेटर होता है, उसके लिए हम इस पर्टिकुलर सिंबल का प्रयोग अपनी जो डिज़ाइन हम परिपथ या सर्किट क्रिएट करेंगे उसमें हम ये पर्टिकुलर सिंबल यूज़ करेंगे। सर्किट ब्रेकर्स नॉर्मली जो हमारे प्राइमरी इक्विपमेंट्स हैं हमारे सबस्टेशंस के, उसके लिए क्योंकि वो मेक और ब्रेक का काम करते हैं तो उनके लिए हम पर्टिकुलरली ये सिंबल प्रयोग करेंगे। 2 प्रकार की बस बार हम अपने सबस्टेशंस या उपकेंद्र में प्रयोग करते हैं, मेन बस बार और ऑक्सिलरी बस बार, दोनों के लिए ही ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिंबल काम में लिया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर्स जो कि हमारे प्रमुख जो लाइटनिंग होती है उसको अरेस्ट करते हैं या उनको कंपनसेट करने का काम करता है, जो डायरेक्टली हमारी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर अर्थ में डिस्चार्ज करता है, उसके लिए इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिंबल का प्रयोग हम करेंगे। बेसिकली ट्रांसफार्मर्स जो कि उपकेंद्र के एक बहुत प्रमुख उपकरण है और सभी उपकेंद्रों में ट्रांसफार्मर्स का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उसके लिए जो हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो पर्टिकुलरली ये इलेक्ट्रिकल सिंबल हम काम में लेंगे। इसी प्रकार से ऑटो ट्रांसफार्मर्स यदि हमें स्थापित करना है अपने सर्किट में तो उसके लिए पर्टिकुलरली ये हम सिंबल काम में लेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर में हम टैपिंग्स के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके लिए हम इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिंबल का प्रयोग में लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज
विद्युत उपकेंद्रों के वर्गीकरण, महत्वता या इम्पोर्टेंस के आधार पर और डिज़ाइन के आधार पर स्टडी किया। डिटेल्ड में हम इंडोर और आउटडोर सबस्टेशंस को अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।